आज मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, बड़ी निष्ठा से मैंने उनका साथ निभाया है, मगर हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर आज मैं मौन रहा तो कहीं ना कहीं मुझ पे सवाल उठेगा। अगर वो इस तरह से अगर पीड़ा में होते या उनको तकलीफ़ होती या उनकी नहीं सुनी जाती तो सबसे पहले कहते कि अगर मेरे साथियों को टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं अपनी बेटी की भी टिकट नहीं लूँगा। हृदय तल से जुड़ गए थे हमसे। आज वो महिलाएं बहुत सारी फ़ोन करती कि भैया हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, हम किधर जाएं। मैं शब्द किया कहा गया पर लेकिन आपने मौन रहकर विरोध कर रहे हैं तो क्यों? देखिए, मेरी सारी उम्मीद मैं जिनको अभिभावक मानता था, रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम चुनाव की तैयारी करो, पटना साहिब से तुमको लड़ाना। मैं टिकट मांगने भी नहीं गया था। उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा कि चलो ये कह रहे हैं तो मैं तैयारी में लग गया, मगर जब टिकट बंटवारे का वक्त आया तो वो मौन हो गए। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। चुनावी हलचल तेज है, तमाम पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही है अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी को लेकर। सरकार किसके बनेगी तो आने वाला कल ही बताएगा, लेकिन पटना साहिब में बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। रंजीत प्रभाकर यादव जो जनस्वराज पार्टी से कद्दावर नेता कहे जाते हैं, माने जाते हैं, उनका टिकट काट दिया गया। उनके बदला में विनीता मिश्रा को टिकट दिया गया है प्रशांत किशोर के द्वारा। तो ऐसे में रंजीत प्रभाकर का क्या कहना है, आइए हम बात करते हैं खुद रंजीत प्रभाकर से। जाहिर सी बात है, जब से ये खबरें निकल के सामने आई है, उनके जितने समर्थक हैं और जो भी जनस्वराज के समर्थक हैं काफी उदास हैं। तो आइए खुद बात करते हैं रंजीत प्रभाकर जी से। आखिर वजह क्या हुई टिकट कटने की? सर, वजह क्या हुई टिकट कटने की? आप तो पूरे दौर में रेस में थे, अंत तक रेस में थे, आपने कई जनसभाएं की हैं। जनस्वराज को पटना साहिब में देखा जाए तो स्थापित किया, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जनस्वराज को माननीय प्रशांत किशोर स्थापित किए हैं, पटना साहिब में आपने स्थापित किया, जो बात नो डाउट। पर लेकिन अंत में आखिर वजह क्या हो गई कि टिकट कट गया और विनीता मिश्रा जो हेलीकॉप्टर उम्मीदवार कही जा रही है, जो जनता ने जो कहा, जो जनता कह रहे हैं, मैं जनता के बीच आ रहा हूं, तो आखिर वजह क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा दिवाली की हार्दिक बधाई। और जिस तरह आपको ये बात हजम नहीं हो रही है और पूरी जनता को, पटना साहिब की जनता को हजम नहीं हो रही है, ये बात मेरे समझ से भी बहुत परे था। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने मेहनत किया था, जिस हिसाब से मैं लगा हुआ था जनस्वराज को यहाँ पे लोग जाने समझे, डोर टू डोर लोगों ने मेरे मेहनत को सराहा, लोगों ने मेरे मेहनत को देखकर बोला था कि इस बार अगर जनस्वराज आपको प्रत्याशी बनाती है तो इस बार हम लोग आपके साथ हैं। मगर प्रशांत किशोर जी का ये फैसला मेरे लिए भी उतना ही चौंकाने वाला था। और आज भी एक सवाल बैठा हुआ है कि आखिर मैंने उनसे सवाल किया था कि आखिर ऐसा आपने क्यों किया। इन्होंने कोई सटीक जवाब मुझे नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बताया जाएगा। मेरा एक प्रत्याशी है जो कि बाहरी प्रत्याशी है। विनीता मिश्रा जी का यहाँ कोई योगदान नहीं रहा किसी चीज़ में, वो यहाँ के लोगों को पहचानती नहीं, ना यहाँ की गलियों को, न सड़कों से, न लोगों से उनका परिचय है। सिर्फ उनको एक टिकट बुलाकर अचानक, मतलब मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, 10 मिनट पहले बुलाकर उन्हें टिकट दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के सारे लोगों ने, जितने भी लोग जो जानते थे मेरे मेहनत को, उन्होंने सराहा। लोगों ने कहा कि भाई अगर पटना साहिब में अगर जनस्वराज को किसी ने स्थापित किया, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपने भले ही प्रदेश में किया हो, बिहार में किया हो, भारत आपको जान रही हो, मगर पटना साहिब में जनस्वराज को कोई नहीं जान रहा था। तो इस बात का मुझे भरोसा था कि किसी भी पार्टी में स्थापित होने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। लोगों ने तो यहाँ भी कहा कि इतने टेम्परेचर में जो चीज़ें चुनाव के बाद होती है तुमने पहले किया। तो मेरा मकसद था कि मैं डोर टू डोर जाकर लोगों को जनस्वराज के बारे में बताऊं। और मेरे लिए सही बताता हूं, पीड़ादायक रहा, मगर मैं विरोध करने वाला इंसान है। कष्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा है। इसका दो जरिया होता है, या तो आप चिल्लाकर विरोध कीजिए या मौन रहकर विरोध करना पड़ता है। मैंने मौन रहकर विरोध करना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि कभी कभी चीज़ें वक्त किसी चीज़ का जवाब जब देता है। टिकट बंटवारा हो रहा था तो मैं भी था कार्यालय के समीप ही, और मैंने खबरों को कवर भी किया। कई प्रत्याशियों का टिकट कटा तो वो विद्रोह भी कर दिए, एक तरह से देखा जाए तो झंडा जलाया गया, प्रशांत किशोर के बारे में शब्द किया कहा गया। पर लेकिन आपने मौन रहकर विरोध कर रहे हैं तो क्यों? देखिए, मेरी सारी उम्मीद मैं जिनको अभिभावक मानता था, रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम चुनाव की तैयारी करो, पटना साहिब से तुमको लड़ाना। मैं टिकट मांगने भी नहीं गया था। उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा कि चलो ये कह रहे हैं तो मैं तैयारी में लग गया, मगर जब टिकट बंटवारे का वक्त आया तो वो मौन हो गए। तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि भाई उनकी चली नहीं। या आज मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, बड़ी निष्ठा से मैंने उनका साथ निभाया है, मगर हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर आज मैं मौन रहा तो कहीं ना कहीं मुझ पर सवाल उठेगा। अगर वो इस तरह से अगर पीड़ा में होते
या उनको तकलीफ होती है या उनकी नहीं सुनी जाती, तो सबसे पहले कहते हैं कि अगर मेरे साथियों को टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं अपनी बेटी की भी टिकट नहीं लूँगा, मैं उन लोगों की भी टिकट नहीं लूँगा जो उन्हें स्वजातियों का टिकट उन्होंने 5 या 6 टिकट लिया। तो कहीं ना कहीं मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा रामचंद्र प्रसाद सिंह जी से है, वो जीवन भर रहेगा, क्योंकि आज तक वो कभी भी कार्यकर्ता नहीं बना पाए और लोग जो उनके विरोध करते हैं आज मुझे समझ में आता है। मैंने कई जगह देखा है कि सही, मैं यही मानता था कि गुरु होता है, सही और गलत से मापा नहीं जा सकता। मैंने देखा और मैंने महसूस किया है कि कई जगह कई बार लगा कि मैं पीछे हो जाता हूँ, मगर मैंने पाया कि कहीं ना कहीं अकेले हैं। इस वक्त वो हम लोग के साथ नहीं थे, हम लोग उनके साथ थे और हम कार्यकर्ता मिलकर उनको स्ट्रेंथ और ताकत दे रहे थे। जब उनको ताकत मिली तो वो अपना मतलब साधते बने और निकल पड़े। यानी कि आरसीपी से भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ, विद्रोह, सबसे ज़्यादा तकलीफ उनसे ही है। मैंने भी देखा कि अब कई सालों से, यानी 20-25 साल से आप आरसीपी सर के साथ रहे, चाहे वो जेडीयू में रहे तो, या फिर अपना पार्टी बना लिए, खुद की अपनी पार्टी की स्थापना की वो, या फिर जब वो कुछ नहीं थे तो आपने साथ दिया, लेकिन ऐन समय पे आपको साथ नहीं मिला। कि देखिए कभी कभी क्या होता है, आपका निष्ठा अगर बहुत हद तक रहे तो अच्छा है, ज़्यादा दिखाने से लोग आपको अन्यथा में लेने लगते हैं। तो शायद रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को भी यही लगने लगा कि भाई मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, रहता तो हमारे साथ ही है, मगर एक स्वाभिमान मेरा भी है और हम लोगों से उनका जो भी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, हम लोग जैसे कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए थे, हम लोग उनके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं थे, हम लोग उनके लिए एसेट्स थे। तो वो हम लोग को नहीं पहचान पाए। तो आज से उनकी और मेरी राह तो बिल्कुल ये अलग है। और मेरी जो भी शिकायत है सिर्फ रामचंद्र प्रसाद सिंह जी है। प्रशांत किशोर जी ने मुझसे कोई वादा नहीं किया था, वादा मुझसे रामचंद्र प्रसाद सिंह जी ने किया। तो अब क्या बगावत का सुर अपनाएंगे या फिर जन स्वराज के सिपाही बनकर पार्टी को जितवाने का काम करेंगे? देखिए, मेरा मात्र मकसद जन स्वराज में टिकट पाना नहीं था। मैं प्रशांत किशोर जी के विचारों से, जो बदलाव की बात वो कर रहे थे, उस विचारों से प्रभावित होकर मैं प्रशांत किशोर जी के साथ गया हूँ। आप मेरी यात्रा को देखेंगे तो अगर जात की राजनीति करनी होती तो मैं आज आरजेडी में होता। मैंने हमेशा व्यक्ति से प्रभावित होकर काम किया है। जैसे कि नीतीश कुमार जी जब स्वर्णिम काल बिहार का चल रहा था तो मैं उनके साथ था, उनके विचारों से प्रभावित होकर जनता दल यूनाइटेड के साथ था। वहाँ भी जातियों का बड़ा प्रभाव था, मगर उस बीच में लड़ रहा था। मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम को पहचाना जाता है। मैं भी जातीय समीकरण और इन चीज़ों से बाहर होकर सोचता हूँ, क्योंकि पटना साहिब का भी आप परिवेश देखेंगे, मेरे घर का भी जो संस्कार रहा है, हम लोग एक जाति में बंद कर नहीं रहते, क्योंकि हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, जो हमसे मिल रहे हैं, हर जाति के लोग हैं। तो ये मानसिकता कभी रही नहीं कि किसी को एक जाति से मुझे तोल कर देखना है। जो मेरा अपना है, जो मेरा अपना है। अब स्वर क्या होगा? देखिए, जब तक चुनाव है तब तक मैं जन स्वराज के साथ बिल्कुल ईमानदारी से उनके साथ रहूँगा। चुनाव के बाद मैं देखूंगा कि आगे का मेरा क्या कदम होगा, क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि मेरे साथी लोग कुछ मेरे साथ जुड़े हैं, उनका भी भविष्य हमारे साथ जुड़ा है, तो जो बेहतर होगा वो कदम उठाऊंगा। जो लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर प्रत्याशी रीता मिश्रा, जन स्वराज, इस पर क्या कहना है? मुझे ताज्जुब लगता है, अगर मुझसे बेहतर होती है या उसमें लगता है कि कुछ वो कर सकती हैं पटना साहिब में, तो मुझे इस बात का कतई भी दुख नहीं होता कि चलो जो आया मुझसे बेहतर है। मगर उनका आना और उनका बयान सुनना कि मुझ में प्रशांत किशोर जी ने कुछ देखा तभी मुझे टिकट दिया, तो मैं ये समझ से परे है। मैं प्रशांत किशोर जी के लिए भी एक सवाल छोड़ जाता हूँ कि आखिर आपने ऐसा पटना साहिब के साथ या अन्य जगह भी आप देखेंगे जिलों में ऐसा हुआ है, तो इस सवाल का जवाब प्रशांत किशोर जी को तो देना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि पटना साहिब की जनता को ठगा गया है? जिस तरह से पटना साहिब की जनता, जैसा आपने डोर टू डोर कंपेनिंग किया तो मूड बना चुकी थी कि जो स्वराज इस बार आएगा, एक नया बदलाव, नया शिक्षा, महिला को रोजगार, सम्मान, बच्चों का पढ़ाई, हम आ जाएंगे तो 5 चीज़ें हो जाएंगी। आपने बार 70, 71, 68, 65 तमाम वार्डों में घूमा, तो लगता है कि जनता को ठगने का काम किया गया। देखिए, ऐसा नहीं आपसे कराया गया और हेलीकॉप्टर प्रत्याशी दे दिया गया। जो जनता वोट देना चाह रही थी कि अब वो कहाँ जाए, वही जन स्वराज के साथ जाए, रीता मिश्रा के साथ जाए, या फिर कहीं और? हृदय तल से जुड़ गए थे हमसे। आज वो महिलाएं बहुत सारी फ़ोन करती कि भैया हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, हम किधर जाएं। तो मैंने उनको स्वतंत्र छोड़ा, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और आपको वोट करना चाहिए। मैंने किसी को बांध के नहीं रखा कि आप मत कीजिए या ना कीजिए, क्योंकि भाई सरकारें बननी हैं। और पटना साहिब में जैसा आप बात कर रहे हैं, ये तो प्रशांत किशोर जी बेहतर बता सकते हैं कि वो उनके दिमाग में, उनके प्लान्स में क्या चल रहे हैं, क्योंकि लोग आज भी उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम लोग सभी लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, उनके दल के साथ मजबूती के साथ आज भी खड़े हैं, मगर एक सवाल कहीं ना कहीं खड़ा है कि आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये मजबूती चुनाव बाद भी रहेगा। देखिए, उस चुनाव के बाद क्या करना है अगला कदम, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि कई साथी हमारे साथ जुड़े हैं। ये सिर्फ निर्णय मेरा नहीं होगा, जो निर्णय सबके भले के लिए हो वही निर्णय मैं लूँगा। चुनाव में जन स्वराज का साथ देंगे रीता मिश्रा का?
जी हाँ, बिल्कुल मैं जनसुराज के साथ खड़ा हूँ। क्या जीत रही है जनसुराज पटना साहिब में? नहीं, ये कह नहीं सकता, क्योंकि जिस हिसाब से काम कर रही है जनसुराज, जिस तरह से वो घूम रही हैं, अभी भी प्रत्याशी को लोग पहचानता नहीं है। जिस तरह से और भी लोग जो आप देख रहे हैं अंदर लेके लोग काम कर रहे हैं, उनके कार्यालय खुल गए हैं, सारे लोगों से संपर्क हो रहा है, मगर यहाँ पे जनसुराज अभी तक मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, जिसका पीड़ा मुझे है। मुझे दुख होता है, किसी भी पार्टी से आप जुड़ते हैं और जुड़कर काम करना चाहते हैं, उसका ये हर्ष होता है, तो थोड़ी तकलीफ तो होती है। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता था उस रिश्ते में खटास आ गई। खटास नहीं आएगी, आखिर मुझे पीछे होना पड़ा है। शायद मैं अपने गुरु को वहाँ तक मैं उनके दिल को शायद नहीं छू पा रहा हूँ। जो कर सकता था मैंने किया, मगर वो कहीं ना कहीं उनके हृदय तल तक नहीं पहुँच पाया। तो मुझे लगा कि मुझे पीछे हो जाना चाहिए, बिना किसी विरोध के या बिना किसी तकलीफ़ के। मैं अब उनके साथ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरी अब जो सीमा है, मेरी जो क्षमता है, वो जवाब दे चुकी है। तो ये थे हमारे साथ जो स्वराज के सिपाही, जो कि बाकी सबकी बातों को रख रहे थे, रंजीत प्रभाकर यादव, पटना साहिब में जो स्वराज के झंडा को बुलंद करने वाले। अब विद्रोह तो नहीं, पर लेकिन सुर में बदलाव जरूर आ गया है। वो साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से आरसीपी ने हमें धोखा दिया है, गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार-तार कर दिया है, पिछले कई वर्षों से हमने तो गुरु की सेवा की और आज ये फलस्वरूप हमें टिकट काट दिया गया। उनके कहने से ही हम पटना साहिब की जनता के बीच पहुंचे थे और जन स्वराज की अलख जगा रहे थे, लोगों तक जन स्वराज की बातों को पहुंचा रहे थे, उनके कार्यों को पहुंचा रहे थे। लेकिन एंड टाइम पर टिकट काट देने से मन तो उदास है ही, लेकिन चुनाव के बाद एक नया फैसला लेंगे और नई दिशा के साथ राजनीति करने की शुरुआत करेंगे। आने वाला कल ही बताएगा कि क्या होने वाला है। पटना साहिब में जिस तरह उन्होंने साफ कहा कि हेलीकॉप्टर प्रत्याशी को कितने लोग जानते हैं, ये तो वक्त ही है बताएगा 14 नवंबर को। बहरहाल बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ, मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।